अखिलेश यादव जरा सावधान, आप तैयारियों में लगे हैं और उधर ये दो विधायक बीजेपी में जाने का बना रहे हैं प्लान। एक महिला विधायक और एक है सबसे कद्दावर नेता, दोनों सपा से कर सकते हैं बगावत और बीजेपी में जाने का बना रहे प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को कमजोर करने की हो रही तैयारी, सत्ताधारी सेंधमारी के लिए बना रहे प्लान। सावधानी जरूरी है वरना हो सकता है नुकसान। उत्तर प्रदेश की सियासत में दल बदल का दौर जारी है और दल बदल के पतझड़ का सामना सपा को करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी में सत्ताधारी सेंधमारी का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सपा मजबूत हो रही है तो फिर नाको चने चबाने पड़ेंगे। ऐसे में सपा को कमजोर करने के लिए सपा के ही सिटिंग विधायकों पर बीजेपी की नजर है। दारा सिंह को गए अभी महीना भर भी नहीं हुआ है कि अब दो विधायक जिसमें एक महिला विधायक है पाला बदलने की तैयारी में हैं और जैसे ही ये संकेत मिले हैं तब से हल्ला मचा हुआ है। वैसे तो सपा की तरफ से कोशिश है कि अपने नेताओं को संभाल कर रखा जाए, लेकिन सपा चीफ की बढ़ती ताकत को कम करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र के बाद लगा था कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा और इसको लेकर दावे भी किए जा रहे थे और अब जो देखने को मिल रहा है उसने साफ कर दिया है कि स्थितियां सपा के लिए प्रतिकूल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा इंतजाम कर लिया है। बताएंगे कि कौन कौन से विधायक सपा को बाय बाय करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पहले ताजा हालातों के बारे में भी जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सपा अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पार्टी पूर्वांचल में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ प्रदेश में मिशन 18 पर काम करती दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर समाजवादी पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी है। यूपी चुनाव 2022 से पहले जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के विधायकों को तोड़ा था, बीजेपी अब उसी तरह एक्शन में दिख रही है। समाजवादी पार्टी के दो विधायकों के अभी बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौशाम्बी के चायल से समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। वहीं सपा विधायक इंद्रजीत सरोज को लेकर भी चर्चा है। इन दोनों नेताओं के अलावा सपा के कई विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपने कुनबे के विस्तार की योजना पर काम कर रही है। इस क्रम में विपक्ष के कद्दावर चेहरों को अपनी तरफ लाने का प्रयास लगातार जारी है। पूजा पाल कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो इलाहाबाद के कटघर मोहल्ले में रहती थी, यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। 16 जनवरी 2005 को पूजा पाल की राजू पाल के साथ शादी हुई थी। राजू पाल उस समय इलाहाबाद पश्चिमी से बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल धूमनगंज के उमरपुर नीवा पहुंची। उनके हाथ की मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि शादी के 9 दिन बाद राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। माफिया अतीक अहमद और गैंग का नाम सामने आया। पूजा पाल इस घटना के बाद अतीक अहमद के सामने डटकर खड़ी हो गईं। पति के हत्यारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं। राजनीति में कदम रखा। 2005 के उपचुनाव में बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो हार गईं। 2007 के विधानसभा चुनाव में पहली बार पूजा पाल इलाहाबाद पश्चिमी सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। 2012 में भी पूजा ने इसी सीट से जीत हासिल की। यूपी चुनाव 2017 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह खड़े हुए थे, उन्होंने पूजा पाल को हरा दिया। यूपी चुनाव 2022 में पूजा पाल को सपा ने चायल सीट से उम्मीदवार बनाया, वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो गयी। पूजा पाल को माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ से 2005 में हुए विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा ने अशरफ को बड़े अंतर से हराया था, जिससे खफा अतीक अहमद ने यूपी चुनाव 2012 में खुद इलाहाबाद पश्चिमी से उतरने का फैसला किया था। सपा के टिकट पर उतरे अतीक को एक बार फिर पूजा ने हराया। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर खिसक गयी। 2022 में भी ये सीट सिद्धार्थनाथ सिंह के पास ही है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के बाद उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अतीक ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से नजदीकी बढ़ानी शुरू की, जिसके बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं बात करें इंद्रजीत सरोज की, तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कौशाम्बी के मंजनपुर विधानसभा सीट से वे यूपी चुनाव 2022 में चौथी बार विधायक चुने गए हैं। यूपी चुनाव 2017 में उन्हें बीजेपी के लाल बहादुर के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पाला बदल लिया। सियासी करियर की शुरुआत बीएसपी से की और अब सपा के साथ टिकट पर विधायक हैं, लेकिन अब पाला बदलने की तैयारी में हैं। तो पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज के पाला बदलने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सपाई इस दावे को झूठा करार देते हैं। वहीं अखिलेश यादव को सावधान रहने की नसीहत सियासी जानकार दे रहे हैं कि पार्टी को कमजोर करने के लिए चुनावी दौर में साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया जाएगा और सपा को कमजोर करने के लिए हर कोशिश की जाएगी।